रही थी, चूं चूं चूं। कहता इस तरह मुल्क तरक्की करते हैं। अब भाई चूं चूं से तरक्की नहीं होती। जनाब डीसी शुक्रिया टाइम देने का। जनाब वाला बजट पे तफसील से हमारे ऑनरेबल अपोजिशन लीडर साहब जनाब उमर अयूब साहब ने एक मैराथन स्पीच के ज़रिए उस पर रोशनी डाली और उन्होंने एक टर्म यूज़ किया कि ये एक डड्डू बजट है। डड्डू बजट इसलिए डड्डू इसलिए वो सही कह रहे हैं कि डड्डू सिर्फ एक ख़ास मौसम में आके एक मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें निकालता है। उस आवाज़ से न किसी को फ़ायदा और न किसी का भला होता है। और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उस डड्डू की डाइसेक्शन भी की थी। जिस तरह उन्होंने फरमाया कि हम जब 9th और 10th में हुआ करते थे तो हमने भी ये डाइसेक्शन किए। जनाबे वाला आज हर कोई मान रहा है, मैं बार बार ये कहता हूं कि पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस में है, लेकिन ये इकोनॉमिक क्राइसिस सर अभी की नहीं है। ये जब PDM 1 की वो शुरुआत हुई वहां से ये क्राइसिस शुरू हुआ। उन लोगों को जो पाकिस्तान को तरक्की की राह पे नहीं देखना चाहते थे, 6% इकोनॉमिक ग्रोथ जा रही थी, इंडस्ट्री बेहतरीन तरीके से ऑपरेट हो रही थी, करंट खसारा कम हो रहा था, ओवरसीज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। लेकिन पता नहीं साजिश हुई या खारिश, मुझे नहीं पता, बट समथिंग रॉन्ग हैपेंड और सडनली जो है वो चीज रातों रात एक रजीम चेंज के जरिए वो हुकूमत खत्म की गई। और ये हुकूमत खत्म करते हुए ये कह ये रहे थे कि हम पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना चाह रहे थे। जब 6% ग्रोथ हो रही थी तो पाकिस्तान इनके मुताबिक डिफॉल्ट कर रहा था, और जब -2 पे चले गया पाकिस्तान तो पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया था। ये इनकी जी फिलॉसफी है। और यहां पे जो लोग कह रहे थे, जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स, कि पाकिस्तान को हम क्राइसिस से बचा रहे हैं, आज पाकिस्तान से बाहर कोई एक दरवाजा ऐसा नहीं है जहां पे जाके इन्होंने खैरात ना मांगी हो। इस तरह डिफॉल्ट से बचाया जाता है। डिफॉल्ट से बचाने के बजाय आप तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने जा रहे हैं। सर ये एम ही नहीं हुआ। ये आमतौर पर हम सड़कों पर देखते हैं जी, बाज ट्रक्स और जो बसेस होते हैं उनके पीछे लिखा होता है कि किसी के पीछे लिखा होता है ग्रुप 77, कहीं पे लिखा होता है ग्रुप 888। और ये ग्रुप 47 जब से आया है पाकिस्तान का बेड़ा गर्क शुरू हुआ है। 47 ग्रुप, ये ग्रुप 47 है, फार्म 47 की पैदावार। और बजट में सब बहुत से खूबसूरत अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि जी हम बैरून मुल्क पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी इसको फैसिलिटेट करेंगे, वो पाकिस्तान में आकर अपना पैसा लगाएंगे। हाँ जी, आपने तो बड़ी नेकी की है ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने ओवरसीज बहन भाइयों को वोट का हक दिया, आपने वोट का हक छीन लिया उनसे। आप किस मुंह से आप उन ओवरसीज पाकिस्तानी को कहते हैं कि अब आके यहाँ पे वो करें, सरमायाकारी करें? वो ओवरसीज पाकिस्तानी आज न्यूयॉर्क और लंदन की सड़कों पे कैदी नंबर 804 की हिमायत में जलसे निकाल रहे हैं। आप उधर जाएं तो आपको टमाटरों के से इस्तकबाल होता है। वो आपकी बात पर यहाँ पे आकर वो करेंगे, सरमायाकारी करेंगे। और सरमायाकारी करें भी तो उसका फायदा क्या? वहां से वो बेचारे डॉलर्स बेचते हैं, यहां से ये डॉलर उठा के मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वो दुबई और यूरोप में अपनी जायदादें खरीदते हैं। तो आपको जायदाद खरीदने के लिए कोई डॉलर देने वाला नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए हैं ये डॉलर। ये हमारे जो भाई बहनें पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं
वो पाकिस्तान के खिलाफ के खातिर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। वो फार्म 47 ग्रुप 47 को पैसे देने के लिए नहीं तैयार। इसलिए ये खातिर जमा रखें कि इनकी बात पे ना कोई इंटरनेशनल एजेंसी, ना कोई बैरून मुल्क, ना बैरून मुल्क पाकिस्तानी कोई इनकी बात पे एतबार कर सकता। जनाबे वाला ये खूबसूरत बातें करने लगे हैं जी। पीएसडीपी हमने बड़ी 15 दे आर बोस्टिंग अबाउट देयर पीएसडीपी 1500 अरब रुपए का